जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। विटामिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। विटामिन विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक, जो शरीर में वृद्धि जो है तथा रोगों से लड़ने के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो विटामिन क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए? क्योंकि यह रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक होता है। याद रखना बच्चों कि जो विटामिन होता है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैसे आप लोग खाए कुछ भी, उसमें विटामिन मिला तो वो डायरेक्ट ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। वैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपको नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बस बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। विटामिन जो है वो केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे शरीर में उसको बढ़ाती है। ठीक है, आपको जानने के लिए एक चीज क्या है कि इसके वैज्ञानिक नाम, कि विटामिन की खोजकर्ता कौन है। तो विटामिन के खोजकर्ता हैं, उसको आप जानो। खोज खोज जो है इसको वैज्ञानिक है जिसको किया था फंक ने। सन को नहीं पूछा जाएगा आपसे, फंक। ठीक है, इसको याद रखना। विटामिन के खोज करता है फंक। अब देखते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार है, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट आपके पेपर में, ये इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन दो प्रकार की होती है। विटामिन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक होता है जल में घुलनशील, और एक होता है क्या होता है, ये हुआ आपके जल में घुलनशील, और एक होता है वसा, फैट, वसा भू में घुलनशील। घू का मतलब है घुलनशील। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है देखते हैं हम। याद रखना, यही क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो आपको याद रखना है विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है, और जो बच गए वो वसा में घुलनशील। ठीक है, ए, डी, ई, के। तो इसको याद कैसे रखना है, ध्यान देते चलिएगा। इसको एडेक करके याद रखना है, एडेक, ए डी ई के, एडेक। या फिर ऐसा नहीं रखोगे तो बी सी, बी सी, बी सी। बी सी जल में घुलनशील है, जो बच गया वो किस में है? वसा में घुलनशील है। ठीक है भाई, तो आपको दो शब्द याद रखना है, ए बी सी डी में से बी और सी। बी सी जो है वो जल में घुलनशील है ना। तो याद रखना, बीसी जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ए डी ई के जो बच गया वो वसा में घुलनशील। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं बनाया हूँ। ये ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। टॉफी, टॉफी चॉकलेट वाली टॉफी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रथ पर एक टॉफी। तो रथ पर, रथ पर को है साइलेंट है ना, याद रखना। साइलेंट है मतलब इसका उपयोग नहीं है, इसको केवल बोलने के लिए किया जा रहा है यूज। और एक टॉफी, इससे हमारे जो विटामिन है, कितने विटामिन है भी, जितने भी पढ़े हैं 6 विटामिन, उसको हम लोग एक, एक दो तीन चार पाँच और ये 6। ठीक है, ये 6 विटामिन को हम लोग आगे डील करते हैं। इसको पहले आप लोग याद करना भाई, क्या है? रथ पर एक टॉफी। टॉफी चॉकलेट जी। आप ये मान के चलना कि आप रथ पर बैठे हो और एक टॉफी लेकर बैठे हो। रथ पर एक टॉफी लेकर आप बैठे हो, तो रथ पर एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? टॉफी खा रहा है। ऐसा याद कर सकते हो, रथ पर एक टॉफी। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। र, अब एक एक वर्ड पे चलेंगे। ठीक है, र, ठीक है, र से होता है ए। अब देखना है विटामिन पहला, दूसरा, तीसरा, आप कैसे देखते चलो। तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले रथ पर एक टॉफी। तो र से देखते हैं विटामिन ए। आपको जब ये याद रहेगा रथ पर एक टॉफी, तो उसको आपको विटामिन का नाम याद होते चाहिए। ए जो है, र, र से ए मतलब विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं, तो रेटिनॉल। क्या है भाई? रेटिनॉल। ए, र से बन जाएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है,
रेटिनॉल। क्या हो गया? बोलते जाना संग में, मन में भी बोल सकते हो, अगर बनते तो जुबान खोल के भी। ए से रथ, र से रेटिनॉल। फिर देखते हैं थ से क्या होता है आपका? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। थ से क्या हो गया भाई? थायमीन। र और थ का काम हो गया। अब पर क्या बोला? साइलेंट है। साइलेंट मतलब इसकी जरूरत नहीं है। रथ पर आप किस में आ गए? ए से हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। ए से क्या हो जाएगा भाई? देखते चलना आप लोग। हाँ, ए से क्या होगा आपका? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक, याद रखना एस्कॉर्बिक। ठीक है। र था और फिर पर हो गया एक। ए से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको एसिड मतलब अम्ल, तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलो या एस्कॉर्बिक एसिड बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद है डी। ये डी मतलब डी का देखते हैं क। रथ, अब क में आ जाते हैं। रथ पर एक। क से हो गया कैल्सीफिरॉल। कैल्सी फेरॉल। फेरॉल। कैल्सीफेरॉल। क्या है भाई? कैल्सीफेरॉल। और उसके बाद है कैल्सीफेरॉल के बाद एक। एक हो गया एक। अब आ गए टॉ, टॉफी। इसमें देखते हैं टॉ से है आपका टोकोफेरॉल। क्या है? टोको, टोकोफेरॉल। टोको फेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है। और लास्ट में आपका क्या बचा? फी, टॉफी का फी। ये आपका फी। फी से क्या बन गया आपका? फिलोक्विनोल। क्या बच गया आपका? फिलोक्विनोन। देखना। फिलो, क्वी, अरे नीचे में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत जा रहा है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अच्छे से लिख देता हूँ इसको ताकि आपके दिमाग में रहे। ये देखिए, फिलो क्विलॉन। आधा क वी लॉन, फिलोक्विन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। रथ पर एक टॉफी। ठीक है। तो र से बन गया रेटिनॉल। र से बन गया रेटिनॉल। थ से बन गया थायमिन। रथ पर, पर को हमने क्या बोला? ये साइलेंट है। तो उसके बाद ए से देखिए, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन, जो भी विटामिन है, विटामिन उसका रासायनिक नाम। रासा लिखा हूं, इसका मतलब है रासायनिक नाम। कमी से क्या क्या रोग होते हैं उसको देखना है, और क्या क्या इसके प्रमुख स्रोत है उसको जानते हैं। ठीक है। तो अभी हमने देखा विटामिन। क्या क्या विटामिन देखा भाई? विटामिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर क्या देखा? ए। ठीक है। के। तो विटामिन ए, विटामिन ए का र से क्या बनाए थे? रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या बनाए थे? याद करो, अभी बताए हूँ। रेटिनॉल अभी बताया, रेटिनॉल। बी से क्या बताया था? र थ से क्या बताया था? याद करो, एक बार दिमाग चलाओ भाई फिर से। थ से क्या बताया था मैं? थायमीन। थायमीन बताया था। तो चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, थायमीन, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से याद हो जाए। सी,
मतलब रथ, पर को छोड़ दो एक। ए से क्या बताया हूं भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर क्या था? कैल्सीफेरॉल। अब इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप आगे पीछे में लिखिए, उसको देख लेना। कैल्सीफेरॉल, फिर टोकोफेरॉल। उसके बाद क्या था? फिलोक्विनोन। क्या था भाई? फिलोक्विनोन। ये आपका जो पीछे में बताया उस चीज को लिखना है, रासायनिक नाम। अब कमी से क्या क्या रोग होता है उसको देखते चलते हैं। विटामिन ए से तो पूछा जाता है, विटामिन ए की कमी से याद रखना, रतौंधी रोग होता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता, मतलब कम अंधेरा या थोड़ा भी प्रकाश कम हुआ तो आप क्या हो, आपको दिखाई नहीं देगा। जिसको भी बीमारी है उसको दिखाई नहीं देता। इसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग। रतौंधी। ये जो है रेटिनॉल रतौंधी रोग। ए विटामिन ए की बात हो रही है। रेटिनॉल रासायनिक नाम, और रतौंधी कमी से होने वाले रोग। रतौंधी रोग आंख की कमी, मतलब आंख कम दिखाई देना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं थायमीन। थायमीन में क्या है? विटामिन बी। बी, बा से विटामिन बी और बेरी बेरी, याद रखना। बेरी बेरी शब्दों को पकड़ते चलना। रतौंधी रोग विटामिन बी से है, बेरी बेरी। सी में देखते हैं। सी, सी से स्कर्वी मिलता जुलता है, याद करते चलना। स्कर्वी अलग से आपको अलग याद करना नहीं पड़ेगा। सी स्कर्वी, सी से स्कर्वी, सी स्कर्वी ऐसा याद करो, है ना। डी, डी में होता है रिकेट्स। रिकेट आधा टाइम रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक, क्या होता है रिकेट्स? इस सूर्य के प्रकाश आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिससे फिर हड्डियां कमजोर होने लगती है, इसे कहते हैं रिकेट्स। फिर टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल में होता है जनन अंग। जो भी जनन अंग है उसमें बांझपन समझो, नपुंसकता आ जाती है, इसमें कहते हैं विटामिन ई। क्या हम लोग देखें ना, तो इसमें नपुंसक, नपुंसक रोग होता है। नपुंसक रोग। इसके कारण ना एक पेरेंट, एक शादीशुदा कपल है, एक पति पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं नपुंसक। ठीक है, जिसको पति जो है बच्चा, पति पत्नी जो मतलब संतान वृद्धि नहीं कर सकते। उसके बाद के में देखते हैं विटामिन के। फिलोक्विनोन। विटामिन के को देखते हैं। विटामिन बी में फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन में क्या है? रक्त का थक्का। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यही पे लिखता हूँ, एक मिनट। इसको नेक्स्ट पेज में बता देंगे। यहाँ पे ना विटामिन के में रक्त का थक्का, मतलब एक बार अगर रक्त निकलना शुरू हुआ आपके शरीर से, खून निकल, चोट हुआ ना, तो खून निकलेगा और फिर वो खून रुकने का नाम नहीं लेगा। उसको रक्त कंटिन्यू बहते रहता है, मतलब खून जमेगा नहीं, जिससे क्या है, शरीर बॉडी से पूरा खून बाहर आ जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का। रक्त का थक्का न जमना, है ना। तो यही कारण है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता इसमें। रक्त का थक्का, थक्का नहीं जमता, नहीं जमता, याद रखना। इसको अगले पेज में मैं और अच्छे से डील कर रहा हूँ आपको लिखने में, ताकि सहूलियत जाए। ठीक है, मैं इसको अभी यही मिटा देता हूँ। रक्त का थक्का नहीं जम पाता, याद रखना, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। अब प्रमुख स्रोत क्या है जिससे ये बीमारियां हमको ना हो, इससे कैसे बचा जाए? ठीक है, तो ये जो बीमारी है रेटिनॉल रतौंधी रोग क्यों मत हो, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए?
क्या पीना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमारा मुख्य स्रोत क्या क्या है ना, तो इसको देखते हैं। जैसे इसमें हमारा मुख्य रूप से है रेटिनॉल के लिए हम लोग देखते हैं पपीता। कहा जाता है कि पपीता खाने से हमें रेटिनॉल की बीमारी नहीं होगी। तो रतौंधी रोग से बचने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा भाई? पपीता। और भी फल हैं, ऐसा नहीं कि पपीता ही खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो है पपीता। पीले फल भी लिख सकते हो, पीले फल जितने भी पीले फल है, जैसे क्या क्या कलर होता है फल। आम जो है पकता है तो पीला दिखाई देता है ना, तो वो भी है, इसमें आ जाएगा ना। तो याद रखना आपको पपीता, आम, ठीक है। ये है आपका प्रमुख सोच, जिसको पपीता खाने से आपको रतौंधी से आप बच जाओगे, तो आपको रात में अच्छे से दिखाई देगा, या फिर अंधेरे में भी आप देख सकते हो, कम प्रकाश में, ऐसा बोला जा रहा है। फिर बी में देखते हैं, विटामिन बी। थायमिन में बेरी बेरी जो रोग बोलते हैं, इसका मुख्य स्रोत क्या है भाई? विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, इसको एक जैसे पपीता है, गाजर, पपीता गाजर पीला फल याद रखना ना। पहले रेटिनॉल, रतौंधी, पपीता, गाजर ये सब का प्रमुख स्रोत है इसके। अब उसके बाद विटामिन ए के बारे में बता। अब विटामिन बी, थायमिन, बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग से बचने के लिए आपको जो छिलकेदार फल है उसको खाना पड़ेगा। बीज के छिलकों में पाया जाता है जो है ना पालिश युक्त, जैसे चावल भी है ना, चावल रहता है, चावल पालिश युक्त चावल में भी, मतलब ये जो विटामिन बी की तो हमें प्राप्ति होती है। और एक चीज कहा जाता है कि फलों के छिलकों में, फलों के छिलके जैसे इसीलिए ना, जैसे फल फूल खाते हैं तो शहर वाले छील के खाते हैं, जैसे सेब को, अमरूद को छील के खाते हैं। हमारे गांव में क्या बोला जाता है जी, कि फल को छीलो मत, ऐसे ही धो और खा जाओ करके। तो ना फल को छिलकों के साथ मतलब खाना चाहिए सब। अब ये नहीं कि आप केला को छिलके के साथ खा जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फल जैसे कि अमरूद है, सेब है, इस सबको क्या है जी, छिलकों के साथ खाओ। तो जो फल के छिलके में बेरी बेरी से लड़ने के लिए, तो मुख्य रूप से फल को छिलके के साथ। तो लिखता हूं मैं फल के छिलके। क्या है? फल के छिलके। उसके बाद आप देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी तो जानते ही हो, स्कार्बिक एसिड होता है ना, ये जो है मुख्य रूप से क्या होता है, खट्टे फल। तो खट्टे जितने भी फल है उसे हमको ये प्रमुख स्रोत मिल जाएंगे। जैसे खट्टे फल क्या है, जिसको आपको सुनते ही मुंह में आपके क्या होता है, दांत खट्टा लगने लगता है, किनकिनाना बोलते हैं जिसको, है ना। आंवला, प्रमुख स्रोत में ये पूछा जाता है भाई, आंवला। इसका और भी अम्ल किसे मिलता है, आंवला, संतरा, और भी है। अब जितने भी खट्टे हैं, जिसको आपको सुन के दांत आपको कटरने लगे, वो सब क्या है, खट्टे फल है। तो आंवला, संतरा, नींबू, ये सब क्या है, इसके प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद देखते हैं विटामिन डी के प्रमुख स्रोत क्या है। तो जैसे मैं पहले पहले कैल्शियम की कमी किससे इसके लिए विटामिन डी, विटामिन डी के लिए आपको बताया हूं मैं, सूर्य का प्रकाश। क्या? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य सोर्स है। विटामिन डी का क्या है मुख्य सोर्स? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद है आपका विटामिन ई। विटामिन ई, इसके लिए आपको खाना पड़ेगा अंकुरित चना। क्या भाई? अंकुरित चना, इससे आपको ताकत मिलेगी, अंकुरित चना, ठीक है। इसको टोको फिलहाल नपुंसक। अब इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है भाई? अब रक्त का थक्का जमने के लिए, ये इसमें याद रखना, विटामिन के को पूछा गया है, जहाँ बार बार पूछा गया है कि के में किस काम में आता है करके। तो ये क्या आता है, रक्त का थक्का जमने में। रक्त रोग होता है रक्त का थक्का, है ना। रक्त रक्त का थक्का नहीं जमता, है ना, इसको याद रखना। रक्त का थक्का नहीं जमता। इसमें सभी फल फूल आ जाएंगे, इसमें विशेष रूप से कोई फल नहीं है कि इसमें इसको खाने से आपके रक्त का थक्का जमना रुक जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना।
तो इसमें सभी फल हैं, इसमें कुछ विशेष फल ऐसा नहीं है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि यह बीमारी जो है ना ब्रिटेन के राजघराने में हुआ था। ब्रिटेन की रानी सुने, रानी एलिजाबेथ, रानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी है ना, तो उन्हीं के खानदान में यह बीमारी था, जिसमें क्या हुआ था, एक मैडम थी, उसको है बीमारी हो गया था। तो उसमें एक बार सुई की नोक के समान से हाथ में चुभा सुई से, तो उसके हाथ से खून बहने लगा और खून बंद ही नहीं हुआ। इसलिए इसको ना राजशाही बीमारी भी बोल देते हैं, रॉयल डिजीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज, मतलब बड़े घर के लोगों को हुई थी बीमारी, इसलिए उसका नाम रॉयल डिजीज रख दिए थे। ठीक है, विटामिन के को मैं अगले पेज में और बता देता हूँ आपको। चलिए, ठीक है, यहाँ देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के, क्योंकि नीचे पेज में कट रहा था भाई, इसलिए विटामिन के को हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में तो आ रहा है ना भाई। ठीक है, विटामिन के बोलते हैं। रासायनिक नाम क्या बताया था? रासायनिक नाम याद करो। रासायनिक नाम बताया था फिलो क्विनोन। रासायनिक नाम, ठीक है। कमी से क्या बताया था? कमी से रोग, रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का नहीं जमना। ठीक है भाई। उसके बाद क्या बताते, इसको क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज या शाही रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विटामिन के का अन्य नाम शाही रोग। क्यों बोलते हैं शाही रोग? क्योंकि यह ब्रिटेन की खानदान, महारानियों के खानदान में हुआ था। ठीक है। और स्रोत क्या देखे थे? इसका स्रोत में कुछ विशेष फल नहीं है जिसको खाने से आपका थक्का जमना बंद हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए रक्त का थक्का नहीं जमता, याद रखना है। विशेष कोई फल इसके में नहीं बताया गया है भाई। दोस्तों, एक चीज़ इसमें आपको याद रखना है, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार पेपर से पहले पढ़ लेना भाई, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। विटामिन बी समूह होता है, ठीक है। विटामिन जो ये बी समूह के बारे में, इसका और भी पार्ट है, उसको आपको जानना है, केवल जानना है। वैसे तो प्रमुख को मैंने डील कर दिया है, लेकिन इसमें नाम जानना है विटामिन बी समूह का अन्य और क्या क्या नाम है। तो उसके लिए मैं अपने एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको। जैसे राजस्थानी लोग बोलते हैं ना, थारा थारा पैसा, थारा बंगला, थारी गाड़ी, वैसे थारा से याद रखना। थारा मतलब तेरा, ठीक है। थारा, थारा न्यू पेंट पाया, थारा न्यू पेंट। तुम्हारा, थारा मतलब तुम्हारा, याद करने के लिए भाई, इसको याद करना है। तो नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी एक बार सरसरी तौर पर देखो ये, क्योंकि ये विटामिन याद नहीं रहता, इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। था से विटामिन बी वन को बोलते हैं थायमिन। विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं? था से थायमिन। विटामिन बी टू बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, ठीक है, रा से। उसके बाद न्यू से हो गया नियासिन। याद करना है भाई आपको, कैसे भी करके आपको याद करना मुख्य होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। इसको आप ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। न्यू से क्या बनाया हूँ? नियासिन, नाम छोटी की मात्रा नियासिन, ठीक है, नियासिन। उसके बाद है पेंट। पेंट से हो गया पेंटोथेनिक। क्या हो गया? विटामिन। देखो भाई, ऐसा मत सोचना ना कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, बी7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा 1, 2, 3 में नहीं होता। विटामिन बी जो समूह है, विटामिन बी1, बी2, बी3, 3 के बाद 4 नहीं है। विटामिन क्या आता है? विटामिन बी5 आता है, बी6, बी12 ऐसा है ना। विटामिन बी7 भी है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखो, थारा, था से थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, और न्यू से आप याद रखें नियासिन, और पेंटोथेनिक। पेंटोथेनिक पेंट से याद रखना, पेंटोथेनिक। अभी तो पेंट किए होगे दिवाली में घर को, तो बी5 पेंटोथेनिक। उसके बाद पाया, पाया से क्या है? पायरीडॉक्सिन। क्या है? पायरीडॉक्सिन,
पा से हो गया, तो या से क्या हो गया, या से पाया से पायरिडॉक्सिन, ऐसे याद रखना पायरिडॉक्सिन। यहाँ पर हमारा ये ट्रिक ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर से, पायरिडॉक्सिन से। अब मैं आपको इसमें ऐड कर रहा हूँ, कहाँ तक आपका काम आया जी, B6 तक। अब हमको क्या ऐड करना है, दो चीज़ ऐड करना है, जो कि इस प्रकार है। ऐड करता हूँ, उसको अलग पेन में यूज कर देता हूँ, आप देखना। B6 के बाद देखते हैं B7 और B12 देखेंगे, क्या देखेंगे, B12 है। तो इस प्रकार से विटामिन बी जो समूह है वो ख़त्म हो जाएगा। तो थारा न्यूपेंट पाया, पाया से पायरिडॉक्सिन तक किए थे, पाया का पायरिडॉक्सिन। अब सेवन का तो आप लोग हमेशा जानते हो, सुनते हो कि बायोटीन का कैप्सूल खाओ, बायोटीन बाल मजबूत करने के लिए, ऐसा करके। हाँ, तो बायोटीन, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे याद रहेगा। क्या है, बायोटीन, बायोटीन B7 बायोटीन। और उसके बाद B12 है, B12 है एकदम सिंपल है, साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन। ये बस आपको ये याद रखना है। इससे इसके क्या बोलते हैं, विटामिन की कमी, स्रोत, ये सब आप मत याद रखो। आप ये बस याद रखो कि थारा न्यूपेंट पाया। थारा मतलब थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक, फिर है B6 है पायरिडॉक्सिन, B7 है बायोटिन और B12 है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इतना याद रख लेना, फिर आपका इसको याद रख लेना बाकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे की पढ़ाई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़िए।